जी। अब देखिए ये सारे जो अल्फाज है इसमें सभी में कहीं ना कहीं पर बिंदी है, तो अगर बीच में है तो हम नून लगाएंगे, लास्ट में है तो नून गुन्ना लगाएंगे। अब देखिए पहले यहाँ पर क्या है, अंगूर, तो पहला हमारा हर्फ कौन सा आएगा, अलिफ आएगा अ के लिए, और ये बिंदी यहाँ अभी बीच में आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, नून लेंगे, नून और गाफ के साथ वाओ। अब वाओ क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर दुलैंकर है, बड़े ऊ की मात्रा है, तब हम क्या करेंगे, वाव के ऊपर पेश लगाएंगे, नून आ गया, गाफ आ गया, गौ को ऊ की मात्रा आ गई, आगे रे आ गया। ठीक है, अब रे यहाँ पर वाव के साथ नहीं जुड़ सकता क्योंकि ये लोग आपस में भी नहीं जुड़ते एक दूसरे के साथ। उसके बाद हमें लिखना है सांप, यहाँ पर सौ के लिए हम सीन लेंगे, सीन के साथ अलिफ आ गया, फिर आ गया नून और लास्ट है हमारा पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ, अब यहाँ पर य के लिए हमने क्या लेना है, कौन सा हर्फ लेना है, ये लेना है, ये दो नुक्ते जिसके नीचे आता है। ठीक, एक तो दो नुक्ते ऊपर भी आता है, लेकिन कौन से हर्फ में दो नुक्ते ऊपर आता है, ते में आता है, लेकिन दो नुक्ते अगर नीचे हो तो ये, एक नुक्ते नीचे हो, एक नुक्ता अगर नीचे हो तो बे, अगर ऊपर हो यही एक नुक्ता तो वो नून बन जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, नुक्ते का हमेशा ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए पहले ये आ गया, हे के साथ अलिफ आ गया, अब ये हे बीच में था इसके लिए बीच वाला हे आया है, लास्ट में बिंदी है इसके लिए नून गुन्ना आएगा। उसके बाद वहाँ, अब देखिए पहला हर्फ हमारा आ गया वाओ, तो वाओ लिख देंगे। अब बीच में ये वाला ह तो है, लेकिन पहले आ गया उस 10 में से, तो ये कौन सा हे हो गया, अब यहाँ पर ये शुरू वाला हो गया है, बे की शक्ल वाली। हाँ, क्योंकि ये जोड़ना नहीं है अपने साथ, तो बे वाली शक्ल ही हम लिखेंगे यहाँ पर। अगर जुड़ता होता, जो बीच वाले ह है उसका काम है पहले भी जुड़ा होगा, उसका बाद में भी कोई हर्फ जुड़ा होगा, लेकिन अगर उस 10 में से कोई आ जाता है तो बीच में भी ह हो, अगर जुड़ा हुआ नहीं हो तब हम बे की शक्ल वाली हे लगाएंगे। अब जहाँ में देखिए कि पहले जीम है, फिर हे है, बाद में हमारा अलिफ है, तब हम बीच वाले ह तो इसमें आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें आगे पीछे देखना होता है कि जुड़ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए जीम अपने साथ ह को जोड़ेगा और अलिफ ह के साथ जुड़ेगा, जुड़ जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जीम के साथ बीच वाला हे आ गया और लास्ट में नून गुन्ना आ गया। उसके बाद दांत, द के लिए हम दाल लेंगे, फिर अलिफ, उसके बाद ये बिंदी के लिए नून और ते को साथ में जोड़ देंगे। ठीक है, आगे है कांप। अब देखिए कि काफ के साथ हमने अलिफ जोड़ना है। जब भी काफ गाफ के साथ अलिफ और लाम को जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, शक्ल को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम शक्ल चेंज कर देंगे, काफ के साथ अलिफ आ गया, फिर बिंदी के लिए आ गया नून और पे, उसके बाद तंग। अब देखिए पहले आ गया ते, फिर नून और गाफ, तंग। रंग, अब देखिए पहले रे है, फिर बीच में बिंदी है, आगे गाफ है, तो क्या हम इसको जोड़ सकते हैं, इकट्ठे जोड़ेंगे। जो ये वाले शब्द है इसमें सारे हर्फ इकट्ठे जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते क्योंकि पहले रे आ गया है, तो पहले रे लिखेंगे। ठीक, आगे नून और गाफ आएगा अलग से। उसके बाद है जंग, जीम और नून और गाफ, जंग। उसके बाद हाँक। अब देखिए पहले हे आ गया, बाद में आ गया अलिफ, तो कौन सा आएगा शक्ल, ह की बे वाली, हे के साथ अलिफ आ गया, फिर बिंदी के लिए नून आएगा और काफ। तो क्या नून और काफ को हम साथ में जोड़ सकते हैं, नून को कोई दिक्कत नहीं है, वो सबके साथ जुड़ता है, इसलिए हम इसको जोड़ सकते हैं। उसके बाद लिखना है कांपना, काफ के साथ अलिफ, फिर से वही आ गया जैसे हम यहाँ पर किए थे, काफ के साथ अलिफ को बदल देंगे। ठीक, उसके बाद नून, पे, नून और अलिफ, क्या ये सारे इकट्ठे जोड़ सकते हैं, 4 हर्फ, बताइए।
जोड़ सकते हैं क्योंकि लास्ट हमारा ये काफ के साथ अलिफ तो यहाँ पर आ गया, लाइन को ब्रेक कर दिया, ठीक। लेकिन आगे नून है, पे है, फिर नून है और अलिफ है, तो यहाँ लास्ट में अलिफ है तो हम इसको जोड़ सकते हैं।